देखिए, हमने आपको अभी एक पहली वीडियो आपको मिली होगी जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि न्यूरोथेरेपी के इंट्रोडक्शन में बहुत सारी हम लोग बातें कर सकते थे, लेकिन क्या है कि वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। न्यूरोथेरेपी को मैं हल्के-हल्के आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अब हम जो सीखेंगे अगले पार्ट में क्या सीखेंगे? एक डायग्नोसिस। जब पेशेंट आपके पास आता है तो अगर न्यूरोथेरेपी के हिसाब से अगर पेट को चेक करना है तो किस तरीके से हम लोग पेट को चेक करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊँगा। कैसे करके एसिड को चेक करते हैं, कैसे करके अल्कलाइन को चेक करते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी क्या होती है, राइट साइड ऑफ द बॉडी क्या होती है, आप लिवर को कैसे चेक कर सकते हो, गॉल ब्लैडर को कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको बताएँगे। अगर किसी को पेट के में गैस की समस्या है, तो हम कैसे करके चेक कर सकते हैं, सिर्फ़ एक पॉइंट दबा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि गैस बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, नहीं बनती है। देखिए क्या होता है कि पेट के साथ जो एक ख़ास बात क्या है, जो सबसे पहली जो परेशानी इंसान को होती है, जो हम लोगों को होती है, अगर मान लो कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो और शुरुआत जब होती है किसी को पेट की समस्या, तो सबसे पहली चीज़ क्या बनती है? गैस। शुरुआत कैसे होती है? गैस बनने से। ऐसे ही तो होता है? बताइए आप लोग? ऐसे ही होता है ना? लोग क्या बोलते हैं, "अरे! गैस बनने लगी है।" पूरा गैस ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग रह रहा है। वो ये नहीं कहेगा मेरा पेट साफ नहीं होता है या मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहती है या मेरे को पेट में दर्द रहता है। वो ये बोलेगा सबसे पहली चीज़ गैस बनती है और गैस पास होगी तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है। यही चीज़ होती है। ऐसे ही तो होता है। शुरुआत वहाँ से ही होती है। अगर आपने शुरुआत में ही उसको खेल खत्म कर दिया, तो आप हीरो बन जाओगे। लेकिन अगर वो शुरुआत में आप नहीं कर कर पाए, तो क्या होगा? वो आगे चल के और समस्या बढ़ा देगी। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक चोट जब लगती है, शुरुआत जब होती है उसको ठीक करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर वही चोट 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक रह जाए, तो वही चोट क्या बन जाएगी? नासूर बन जाएगी, टिटनेस टिटनेस हो जाता है ना, आपने सुना है ना टिटनेस की तरह हो जाता है पूरा, फिर हाथ काटने तक पड़ जाता है। तो हमारी बीमारियाँ भी बिल्कुल वैसे ही हैं। जितनी जल्दी उसको ठीक कर दो, उतनी जल्दी वो ठीक हो सकती है। तो सबसे ज़रूरी क्या है? पहचानना। पहचानने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस, यही तो है। यही है ना? तो पेशेंट को जब आपके पास आया है तो सबसे पहला क्या लेके आता है? जिसको हम लोग चेक करते हैं वो क्या है? पेट, ठीक है? पेट को अगर आप चेक करना सीख गए तो आप सब सीख गए, ठीक है? तो आइए बिना देरी करे हुए डायरेक्टली हम लोग पेट को देखते हैं कैसे करके हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बॉडी की लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है? एसिड और राइट साइड क्या रिप्रेजेंट करती है? अल्कलाइन। बिल्कुल सिंपल बेसिक भाषा में यही तो है। ठीक है? लेफ्ट साइड बॉडी क्या है? एसिड, एल राइट साइड एल्कलाइन। अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, वो कहता है कि सर मेरे लेफ्ट शोल्डर में दिक्कत है, लेफ्ट चेस्ट में पेन होता है, लेफ्ट पेट की तरफ दर्द होता है, लेफ्ट पैर में ही दर्द आता है, लेफ्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही वो बोलता है, 90% जो परेशानी है वो कैसी है? लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है। तो फिर क्या आप समझ लेंगे कि बॉडी कैसे सफ़र कर रही है? एसिडिक हो रही है बॉडी, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रही है। ठीक है? अगर मान लीजिए पेशेंट आपसे कहता है कि सर हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी हमेशा पेन रहती है, आधी बॉडी राइट साइड की दर्द करती है, भारीपन रहता है, लिवर में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो हम क्या समझेंगे? अल्कलाइन गड़बड़ है। इस चीज़ को भी मैं आपको चेक करना सिखाऊँगा, कि कैसे करके हम उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। उस चेक करने से पहले हमें डिवाइडेशन हम लोग कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। अगर किसी का पेट को ठीक रखना है, तो हमारी बॉडी का सेंटर क्या है? नाभि। है कि नहीं है? अगर मान लीजिए किसी की नाभि अपनी जगह से खिसकी हुई है, तो 100% उसको पेट की समस्या होगी। 100% आप मेरे से लिख के ले लेना, ठीक है? मेरी तरफ दिखाओ, मेरी तरफ दिखाओ, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी को नाभि की समस्या होती है, तो उसको क्या होगी? 100% पेट की समस्या होगी। 100% मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम होगी ही होगी, सिर्फ अगर उसकी नाभि खिसकी हुई रहेगी तो। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कार होते हैं ना, कार के 4 टायर होते हैं, तो उसका हम लोग क्या करते हैं? व्हील बेस का अलाइनमेंट करते हैं, नहीं करते? चेक करते हैं कि वो अगर अलाइनमेंट उसका खराब हो जाए, तो फिर क्या होता है? एक तरफ का टायर ज़्यादा खत्म होने लगता है और दूसरी तरफ का तो बढ़िया रहता है। ऐसे ही तो होता है, देखा है? कि 100 किलोमीटर में ही एक टायर पूरा घिस जाएगा। बिल्कुल सेम कंडीशन हमारे ऑर्गन के साथ होता है। अगर मान लीजिए नाभि इस तरफ खिसकी हुई है, तो इधर के ऑर्गन ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएँगे, एक तरफ के ऑर्गन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएँगे, दूसरे तरफ के ऑर्गन कम एक्टिव हो जाएँगे। अब मान लीजिए उस तरफ एक्टिवेट इतनी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो वो डैमेज ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे?
अननेसेसरी जब वो यूज होगा, मैं आपसे कहूं कि भैया 1000 सिटअप्स लगा दो बिना फालतू की, तो एनर्जी का एक लॉस है कि नहीं है? ऐसे ही आपके सिस्टम के साथ है, जब एक तरफ वो चीज खींचने लगती है, मसल्स खिंचाव आ जाता है, तो फिर क्या है, हल्के हल्के दिक्कत बढ़ती चली जाती है। अच्छा, आप एक चीज समझना, मेरी तरफ दिखाओ, एक चीज आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं नाभि को लेकर चर्चा करूंगा ताकि आप लोग पूरी इसकी गहराई पे समझ जाए। आपने देखा होगा कि नाभि के जो पेशेंट होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते, देखा है, ऐसा देखा है कि उनको 7-8 साल से समस्या है या 5 साल से समस्या है, वो कहीं पे भी जाते हैं और हल्का सा झटका लगवाए, नाभि सेट कराई, घर पे आते आते फिर से नाभि की वैसी। देखा है सब? सुना है? सुना है ना? ऐसे ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? नाभि सेट करा ली तो फिर वो खिसक क्यों जाती है? ठीक है, खिसक इसीलिए जाती है, मान लीजिए बॉडी अपना सेंटर किसे मानती थी, पहले इसे मानती थी। दिखाओ, इधर दिखाइएगा, नाभि का जो सेंटर था पहले कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, अब मान लीजिए आपने वजन वगैरह उठा लिया, कुछ ऐसा काम कर लिया जिससे नाभि खिसक के इधर आ गई। ठीक है, अब इधर आ गई नाभि, अब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो लंबे समय तक होते बॉडी ने अपना पूरा सिस्टम इस पॉइंट के हिसाब से कर लिया। अब बॉडी अपना जो सेंटर इसे नहीं मानती है, अब वो बॉडी किसे मानती है, इसे मानती है। अब 7-8 साल हो चुके हैं, अब 7-8 साल जब हो चुके, अब तुम अचानक तुम्हें एक दिन होश आया, यार ये तो सब गड़बड़ हो रही है, इसको तो उस जगह पे लाना पड़ेगा। अब बॉडी थोड़ी ना, बॉडी यही मानती है ना? तो फिर आपने कहा सेट वेट करवाई, आपने कर दिया, हाँ। अब वो बॉडी कह रही है कि अरे ये क्या कर दिया तुमने, मसल्स, सारी मसल्स का अलाइनमेंट इसी के हिसाब से हो रखा है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो फिर वो बोली चलो चुपचाप इधर चले जाओ। वो घर पे आते हो तो वैसे के वैसे ही, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मसल्स खिंचाव वगैरह सारी चीजें उसी हिसाब से। तो हमने क्या करना है, हमने न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं, उस मसल्स पे काम करते हैं। अब ये नहीं कि नाभि सेटिंग करनी शुरू कर दी पहले दिन ही पेशेंट आया, नाभि सेटिंग तो हम बाद में करेंगे। तो हम जब वो वाला काम करेंगे, मसल्स को ढीला करेंगे, तो अपने आप ही नाभि, अपने आप ही जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है वो अपने आप ही घर पे आ जाएगा, जगह पे आ जाएगी। समझे नहीं समझे? ठीक है, अब इसमें हम लोग नाभि वाली बात समझ गए। तो नाभि, अगर सबसे पहले हम लोग क्या डायग्नोस करते हैं कि नाभि जगह पे है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं? ऐसे 3 उंगली ली और ऐसे करके नाभि के बिल्कुल बीचों बीच लगा देंगे कि आवाज, एक पल्स आती है बीच में से, वो पल्स आनी चाहिए। ठीक है, जो मोटे लोग होते हैं उनमें जल्दी पल्स आती नहीं है, क्योंकि वो चर्बी की वजह से वो पल्स फील ही नहीं हो पाती। पतले लोगों में बहुत जल्दी हो जाती है, हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तब होगी। ठीक है, इस तरीके से आपने हाथ लगाया और इस तरीके से आप हाथ लगाओगे। ठीक है, आपको हल्की सी बीट आएगी, इनकी बहुत हल्की है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, पहला क्या देखना है आपको, नाभि। पेशेंट जब आता है तो सबसे पहली चीज, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, पेशेंट को मत बताना कि भाई तुम्हारी नाभि खिसक गई है या जो हो गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा वो बीमार हो जाएगा, फिर वो अरे यार नाभि हट गई, नाभि हट गई, नाभि हट गई, नाभि कैसे जगह पे आएगी ना। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? तो उसको ये बात बतानी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद अब हम शुरुआत करेंगे, नाभि के जो ऊपर के पॉइंट है और नीचे के पॉइंट है, इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो नाभि, यहां से जब सीधे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, ये आपका क्या है, रिबकेज यहाँ पे खत्म होता है, यहीं पे तो रिबकेज खत्म हो रहा है। ये आपका क्या है, डायफ्राम। क्या है ये आपका, यही तो बन रहा है, यही बन रहा है ना, इस तरीके से ही बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, अब ये जो जगह है अंदर की तरफ जी जा रही है, यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी कोड़ी है। क्या है यहाँ पे, कोड़ी है। ठीक है, कई बार कोड़ी भी अपनी जगह से हट जाती है, उसके ऊपर हम लोग बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे आप अब 3 पार्ट बना लेना, 1, 2 और तीसरा पार्ट। कितने पार्ट बनाओगे, 3 पार्ट बनाओगे। ये हो गया 3 पॉइंट, 1 2 3। ठीक है, फिर आप एक और 3 पॉइंट बनाओगे, 1 2 3, फिर एक और 1 2 3। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया आपका, ये वाला हिस्सा हो गया आपका, और एक ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, 3 पार्ट में हमने ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्नोस करने का देखो तरीका होता है। मेरी तरफ दिखाना एक बार। प्रेशर के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जैसे हम जब दबाते हैं तो हमें कैसे करके प्रेशर देना होता है। उसमें 3 तरीके के प्रेशर है। पहला नंबर का प्रेशर लो प्रेशर है, दूसरे नंबर का मीडियम, तीसरे नंबर का प्रेशर ज्यादा प्रेशर।
मान लीजिए कि पेशेंट को आपने पहले नंबर का प्रेशर दिया, लो प्रेशर दिया, और पेशेंट कहता है अरे अरे सर बहुत दर्द हो रहा है मेरे को, तो इससे आप क्या समझोगे बताइए? दिक्कत ज्यादा है। अब मान लीजिए आपने सेकंड नंबर का प्रेशर दिया, मीडियम का प्रेशर दिया उसके पेट में, अब बोलता है हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा दर्द है, मतलब कम दिक्कत है। अब आपने ज्यादा प्रेशर दिया तब बोल रहा है थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है, मतलब तो नॉर्मल है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले थोड़ा सा क्या होता है जब भी हम पेट को ऐसे करके दबाने जाते हैं या चेक करने जाते हैं, तो ऐसे नहीं कि पहले बार में ही आपने 100% प्रेशर डाल दिया, 3 नंबर का प्रेशर दे दिया, वो काम नहीं करना है आपको। तो आपको क्या काम करना है कि शुरू में थोड़ा हल्का प्रेशर, इस तरीके से आपको हाथ रखना है और इस तरीके से आपको दबाना है। हल्का प्रेशर रखा, फिर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाएंगे, फिर अब देखो इनको दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ना? ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट है? पेनक्रियास का पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे अब इनको दर्द हुआ तो इससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि अरे यार दर्द क्यों हुआ, दर्द नहीं होना चाहिए, तो पेनक्रियास कहीं ना कहीं हल्का काम कर रहा है। समझ रहे हो नहीं सर? समझ रहे हो? तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो एक बेसिक बात हमें समझ में आती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब वो कम बनाएगा, इंसुलिन जब वो कम बनाएगा या वो ज्यादा फैटी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इस एरिया में दर्द होगा ही होगा। अगर किसी को शुगर भी है तो इस एरिया में 90% चांस होते हैं कि दर्द होगा ही होगा, बहुत सीवियर पेन होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, नाभि से तीन तीन पॉइंट जो आपने बनाए थे, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। ठीक है, और यहाँ पे आप जब दबा के चेक करेंगे तो पेशेंट को सीवियर दर्द होगा। अरे दबाया भी नहीं है, इतना जो दर्द हो रहा है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट है इससे जस्ट नीचे जो 3 पॉइंट है, यहाँ पे हम दबाएंगे, हम दबा के चेक करेंगे। यहाँ पे दर्द है, कम है दर्द, दबाने का दर्द है। इन्होंने कह दिया अब ये कौन सा एरिया है? ये बोलते हैं गैस ओनली। क्या बोलते हैं इसको? गैस ओनली। ठीक है, स्टमक के अंदर की जो गैस होती है वो यहाँ से दबा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि पेट के अंदर गैस बन रही है कि नहीं बन रही है। बहुत ज्यादा तो नहीं बन रही है, अगर बनेगी तो यहाँ पे बहुत दर्द होगा। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जिनको भी गैस बनती है उनको ये वाला एरिया बड़ा दुखता है, होता है कि नहीं होता है? देखा है कभी? ठीक है, अब देखना, बड़ा गौर करना कि ऐसे करके दबा के चेक करोगे बिल्कुल कूदने लगेगा वो, और इस एरिया में बिल्कुल भारीपन, खिंचाव, जकड़न ये हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया? गैस ओनली। यहाँ दबाओगे और चेक करोगे दर्द है कि नहीं है, पेशेंट से पूछोगे इस चीज। अगर दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो रहा है। ये वाला एरिया फिर कौन सा है? गैस आई। ये इंटेस्टाइन, आंतों का जो गैस बनती है उसको चेक करने का ये पॉइंट है। ठीक है, यह इसका भी तरीका वही है, यहाँ से दबाएंगे और इस तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये तरीका है, इनका दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से हम दबा पा रहे हैं, वरना यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्डनेस रहती है। ठीक है, अब ये हो गया, ये नाभि से ऊपर के सारे पॉइंट हो गए, याद हो जाएंगे हैं? उसके बाद नाभि से नीचे के पॉइंट, नाभि के नीचे 3 पॉइंट, नाभि के नीचे बना देना, नाभि के नीचे ये 3 पॉइंट हो गए। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? WD, वाइट डिस्चार्ज। फीमेल के लिए यूट्रस का भी एरिया है और मेल के लिए प्रोस्टेट का एरिया है। न्यूरोथेरेपी का जब भी आप ट्रीटमेंट देते हो, जैसे पेन का पॉइंट दोगे, गैस ओनली का दोगे, गैस आई का दोगे या WD का दोगे, तो आप ट्रीटमेंट में देखोगे दोनों को, जैसे दोनों पैर एक साथ दोगे या दोनों हाथ एक साथ दोगे, कभी भी इन चारों पॉइंट को जब आप दोगे तो कोई भी एक सिंगल पैर या सिंगल हाथ पे कभी नहीं दोगे। ठीक है, इस चीज को आप आगे चल के और ज्यादा रिलेट कर पाओगे। समझ गए? पूछो। जैसे अपन यहाँ यूट्रस बोलते हैं, है ना? हाँ, तो जैसे वो जो अपन नॉर्मल बोलते हैं बच्चेदानी, वो यहीं पे होती है, इसी जगह पे। देखो एक चीज आप समझ लेना कि अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पेट की गैस को हम लोग चेक करते हैं, ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है खाली, अच्छा, ये पॉइंट है, दबा के हमें चेक करना है। जैसे अभी हम लिवर के पॉइंट बताएंगे, तो ये थोड़ी ना लिवर इतने सी जगह में है, यूट्रस यहीं पे ही है, नहीं, यूट्रस तो और बड़ा होता है, लेकिन वो ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ये खाली चेक करने का पॉइंट है। समझ में आया? खाली चेक कर सकते हैं, समझे? बात समझ में आ गई? अब देखो, अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के कहाँ? लेफ्ट साइड। ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड। ये हो गया आपका राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या है? एसिडिक, एसिड लिख दे रहा हूँ, और ये कैसा है? एल्कलाइन, Al लिख दे रहा हूँ, एल्कलाइन। ठीक है, अब देखो, नाभि से लेफ्ट साइड के जब 3 पॉइंट बनाओगे, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका?
म्यूकस का पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? म्यूकस का पॉइंट है। ठीक है, अगर किसी को आव वगैरह बहुत ज्यादा आता है पॉटी करने के बाद, चिपचिपा चिपचिपा जैसे वो पॉटी में आ रहा है, तो वो क्या है? म्यूकस है। ऐसे करके दबा के चेक करेंगे, दर्द तो नहीं है। और उस पेशेंट को बहुत तगड़ा दर्द होगा जिसको ऐसे आव आती है। बात समझ में आई? ये वाली चीज क्लियर हो गई बिल्कुल? ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर अब यहीं पे लेफ्ट साइड में ही अब ऊपर की तरफ आ जाओ। ठीक है, यहां से आप 3 पॉइंट बना दोगे। 3 पॉइंट आपने देख लिया, 3 पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कौन से हैं? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, यहां से आपने दबाया, यहां दबाया और यहां दबाया, ऐसे करके दबा के चेक करोगे कि दर्द है कि नहीं है पेशेंट को। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन अगर होगी तो इस एरिया में सीवियर दर्द होगा, भारीपन होगा। इस एरिया में ऐसा लगेगा कि सर हमेशा दर्द होता रहता है, हमेशा भारी रहता है, हमेशा जकड़ा हुआ रहता है, वो इसके शब्द ऐसे रहेंगे। ठीक है, पॉटी करने के बाद इस एरिया में दर्द बहुत होता है, मरोड़ बहुत ज्यादा होती है, ऐसे करके वो बोलेगा। ठीक है, नाभि से लेफ्ट साइड में लेकिन नीचे की तरफ जब तुम जाओगे तो ये 3 जो पॉइंट है हमारे, ये 3 पॉइंट कौन से हैं? लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट टेस्टिस। ठीक है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। ठीक है, अब ये मत करना कि जैसे मान लो कि कोई मेल आया और तुमने ऐसे दबा के चेक कर दिया और तुम्हारे मुंह से निकल गया कि सर आपकी ओवरी में दिक्कत है। ठीक है, ये काम बिल्कुल मत करना। ठीक है, ये काम, इधर देखो, ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई मेल आया है और आपने कह दिया चेक करके बोले ओवरी में दिक्कत है आपकी, तो ठीक है, तो इस चीज में बिल्कुल ऐसा मत कर देना, बिल्कुल गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, अब दिखाइएगा नीचे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? है आपको कोई डाउट? ठीक है, अब मान लो राइट साइड पे हम लोग आते हैं, एक एक साइड में कवर कर रहा हूँ। अब इधर ही पहले कवर कर लेते हैं। इस एरिया में क्या, कौन सा एक पॉइंट और भी है? 3 पॉइंट ये हो गया। ये पॉइंट कौन सा है? स्प्लीन का पॉइंट है। स्प्लीन के पॉइंट को कैसे चेक करते हैं हम लोग? स्प्लीन पॉइंट को चेक करने का तरीका, यहाँ से हम दबाएंगे और अंदर की तरफ। दर्द तो नहीं है? ठीक है, अगर स्प्लीन एनलार्ज हो गई है तो भी इस एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, स्प्लीन को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा। प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, पीलिया मत बोल देना, ये प्लीहा होता है। ठीक है, इसको शरीर का क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। सारे सेल मरने के बाद यहीं पे ही आते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ये म्यूकस है, नाभि से लेफ्ट साइड म्यूकस है। अब इसी के अगर पीछे की तरफ मैं जाऊंगा, स्पाइन के बगल से अगर मैं देखूंगा तो वो क्या है? म्यूकस जीरो। वो क्या है? म्यूकस जीरो। लेफ्ट साइड में ही, यहीं से अगर मैं पीछे की तरफ हाथ लेके जाऊं और स्पाइन के किनारे से मैं देखूंगा, वो क्या है? म्यूकस जीरो। और म्यूकस जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? लेफ्ट किडनी। ठीक है, आपको बताएंगे कि म्यूकस जीरो का पॉइंट कैसे करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है, इस तरफ आइए, राइट साइड आइए। ये कौन सा पॉइंट है? लिवर का पॉइंट है ये। ठीक है, 3 पॉइंट आपने ऐसे करके दबाया और चेक किया, दबाया और छोड़ा। इसको जब दबा दबा के चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई लिवर में दिक्कत है कि नहीं है, फैटी हो रहा है कि नहीं होता है। ठीक है, 90% केसेस में अगर मान लीजिए सीवियर पेन हो रहा है, आप चेक करवाओ तो फैटी निकलता ही निकलता है। ठीक है, और नाभि से ऊपर की तरफ जाओगे, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? डायसेंट्री। कौन सा पॉइंट है ये? डायसेंट्री। यहाँ पे सीवियर पेन होगा अगर किसी को लूज मोशन आते हो। ठीक है, नाभि से नीचे की तरफ राइट साइड में जाओगे डायगनली तो क्या है ये? राइट ओवरी या राइट टेस्टिस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ से जब आप जाओगे 3 पॉइंट यहाँ पे बनाओगे तो ये क्या हो गया? गॉल ब्लैडर। अब ये मत कहना कि सर यहीं पे गॉल ब्लैडर होता है क्या? दीज आर द डायग्नोस्टिक पॉइंट ओनली। ठीक है, डायग्नोस्टिक पॉइंट गॉल ब्लैडर का यहीं पे ही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए? समझ में आ रही है जितनी भी चीजें मैं पॉइंट बता रहा हूँ? इन पॉइंटों को नोट करके याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए दिखाइएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे आंतों को मैं बनाऊं, बड़ी आंत को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो बड़ी आंत को मैं बनाता हूँ। ऐसी तो होती है, यही तो है आपकी बड़ी आंत। यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है? राइट साइड में अपेंडिक्स हो जाती है, और यहीं से क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर घुसती है, और यहीं से आपका मूवमेंट शुरू होता है। ये यहाँ पे क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और यहीं पे क्या है
कि मान लीजिए कि लूज मोशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, वो इन मसल्स पे डिपेंड करता है। किन मसल्स पे? लार्ज इंटेस्टाइन की मसल्स के ऊपर। मान लीजिए कि किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो गया, पानी पूरा खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा अंदर, वेस्ट मटेरियल कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा बिल्कुल। अब मान लीजिए कि उसने पानी को, अब अंदर ही अंदर इन्फेक्शन हो गया था, वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया था। अब शरीर ने कहा कि भैया इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, गंदगी बहुत हो रही है, धुलाई करने की जरूरत है इसकी, ठीक है। और तुम्हें अंदर से आवाज तो आ नहीं रही कि धुलाई चलेगी या क्या चलेगा, तुम्हें पता चल पाता है क्या? नहीं पता चलता है। अच्छा, तो फिर क्या होता है, ये वाला एरिया में अब मोशन आपको लूज होने शुरू हो गए। अब आपने कहा अरे यार ये तो लूज मोशन हो गया, खेल खराब हो गया लग रहा है। अब अंदर ही अंदर इन्फेक्शन हो गया था, उसको धुलाई चल रही है, अंदर क्लीनिंग चल रही है। अब तुमने क्या करा, अरे इंटरकोनॉल गोली एक ले लेते हैं या लोफ्रोमाइड ले लेते हैं, आपने खाई तुरंत भग से, अब पेट बिल्कुल शांत। अब ऐसे करके समझ लेना कि तुम्हारे घर में धुलाई चल रही थी और अचानक तुमने पानी का सप्लाई बंद कर दी। अब वो धुलाई गंदगी अंदर ही अंदर जमी नहीं रह जाएगी, जमी रह जाएगी, इन्फेक्शन अंदर ही अंदर एक्युमुलेट हो जाएगा, और वो लंबे समय तक फिर आप जबरदस्त पेट के रोगी बन जाओगे। समझे नहीं समझे? पेट की बीमारी कैसे करके बनाई जाती है, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपकी बड़ी आंत में इन्फेक्शन हुआ और आपको लूज मोशन लगे, आपने कहा अरे 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 ये क्या हो गया। आपने देखा होगा पहले के समय में लोग, हमारे घर में तो खाया जाता था हल्दी नमक और सरसों का तेल, हल्का सा मिर्च और गरम चावल के साथ वो खाते हैं। अगर मान लो कि कभी भी पेट की दिक्कत हुई, पेट खराब हुआ, तो ये चीज खाते हैं। अब देखो, सोच के देखो उनकी फिलॉसफी कितनी जबरदस्त है। हल्दी क्या करती है, अगर अंदर की आंतों में कहीं कहीं सूजन है, तो हल्दी क्या करेगी, उस सूजन को खत्म करने का काम करेगी। करेगी नहीं करेगी, बताओ मुझे, करेगी ना। तो वो चीज आप कर सकते हो, लेकिन आपने एक गोली खा ली, गोली ने इसका जो मूवमेंट चल रहा था, मूवमेंट ही स्लो कर दिया, रुक दिया बिल्कुल, बोले जाओ हटो, हट जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा, अब कोई सफाई वफाई नहीं होगी, बंद कर दो सारी सफाई। गोली ने आके राजा की तरह बोल दिया, सारी सफाई बंद करो भाई, यहाँ कोई सफाई नहीं होगी, सारी जगह की सफाई हो जाएगी लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा। अब वहां अंदर ही अंदर झगड़ा चल गया, युद्ध हो रहा है अब, समझे नहीं, दवाई जीत जाएगी, दवाई जीत जाएगी, बोले कि हटाओ तो ऐसी की तैसी में जाओ तुम, ठीक है। तो फिर तो एक से काम, और अच्छा जैसे मान लो कि अगर आप जीत भी गए, आपका शरीर जीत गया, बोले कि हटाओ दवाई ववाई की नहीं सुनेंगे हम, तो दवाई हम ऊपर से बोले अरे यार एक गोली से कुछ नहीं हो रहा, एक और खानी पड़ेगी आधे घंटे बाद। होता है नहीं होता है, बताओ मुझे, होता है ना। और यही चीज करके आपने खुद अपने पेट को बीमार कर दिया, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, ये चीज अगर आपको पता होगी तो आप 100% किसी भी पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हो, उसको समझा सकते हो। जब आप उसको ये बात बताओगे तो वो 100% ठीक भी होगा, ठीक है। तो एक ये बेसिक सी चीज थी। अब एक चीज और जो छूट रही थी, इसमें दिखाइएगा, नीचे दिखाइएगा कि ये जो नीचे लिवर वाला जो पॉइंट है, लिवर वाले पॉइंट के जस्ट पीछे वाला पॉइंट कौन सा है, लिवर जीरो, समझ गए नहीं समझ गए। म्यूकस के जस्ट पीछे वाला पॉइंट कौन सा है, म्यूकस जीरो। यहां तक सारी बातें समझ में आई, ठीक है। अब देखिए डायग्नोसिस में ये वाला एक पार्ट है, इसके बाद जैसे डायग्नोसिस में हम लोग क्या और एक चीज दबा के यहाँ पे टच करके चेक करते हैं, वो क्या है आपका थाइमस। इस तरफ करिएगा थोड़ा सा, थाइमस वाला पार्ट। जैसे ये निप्पल है, निप्पल ये है, निप्पल से यहाँ हाथ लेके जाएंगे हल्का सा 1-2 अंगुल ऊपर, ये वाला एरिया क्या है आपका, थाइमस का, ठीक है। थाइमस को भी दबा के हम लोग चेक करते हैं कि भाई दर्द तो नहीं है, अगर दर्द है तो कहीं ना कहीं समस्या है। और गले गले में होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, इसको भी हम लोग चेक करते हैं इसी तरीके से हमारी चीज, ठीक है। अब इसके बाद डायग्नोसिस में एक चीज और बचती है कि अगर 4 विटामिन होते हैं हमारे शरीर में, 4 विटामिन को हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप खड़े हो जाइए पहले। अब देखेंगे कि 4 विटामिन होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। कौन कौन से 4 विटामिन है, फॉलिक एसिड, थायमिन, नियासिन और विटामिन B12, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो एरिया है इनका, ये अभी हमने डायग्नोस करके दिखाया था इनको, ये वही चीज बनी हुई है। लेफ्ट साइड में अगर हम देखें, ये लेफ्ट साइड में यहाँ से एक लाइन जैसी जाती है, आपकी पेल्विक बोन है यहाँ पे हमारी, ठीक है। इलियक बोन है, इलियक बोन के जस्ट ऊपर वाली जो साइड है यहाँ पे, इस एरिया में क्या होता है, हमें टच करके देखना होता है और इसमें सीवियर पेन होगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, थायमीन वाला, नहीं नहीं नियासिन वाला, सॉरी। ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका पॉइंट है नियासिन,
और इसी इसी के जस्ट पीछे पीछे यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका कौन सा है, घूम जाओ थोड़ा सा घूम जाओ, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, विटामिन B12। उल्टा सीधा मत बोलो अब तुम बीच में, ठीक है। तो ये देखिएगा, ध्यान से देखिए, शुरू से देखिए, सामने वाला जो लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, कौन सा है, नियासिन। और इससे जस्ट पीछे वाला कौन सा है, विटामिन B12, ठीक है। यहां से अगर आप एक सीख डालो तो यहां से जहां से निकलेगी ये पीछे वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। और राइट साइड में अगर हम आते हैं तो राइट साइड में भी यहाँ पे इलियक बोन से जस्ट ऊपर वाले साइड में 3 उंगली से इस तरीके से हम करके देखेंगे। अब जैसे इनका पेट बहुत ज्यादा आ रहा है तो हमें पता नहीं चल पा रहा है, हम एक दूसरे व्यक्ति पे भी चेक करेंगे। ये वाला पॉइंट है आपका थायमिन, इससे जस्ट पीछे वाला पॉइंट है वो कौन सा है, फॉलिक एसिड, ठीक है, समझ गए। अब तुम आओ प्रभु, इधर आओ, तो मैं तुम्हारा चेक करूंगा। अच्छा, इनको आ जाओ, तुम आ जाओ, ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर इनका हम चेक करें, ये वाली जो इलियक बोन है, इलियक बोन के यहाँ पे ये वाला एरिया में दर्द तो नहीं है, गुदगुदी हो रही है, ठीक है। और यहाँ से जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये ठीक है। लेफ्ट साइड में आगे की तरफ कौन सा है, बताओ, नियासिन। और पीछे की तरफ विटामिन B12। आगे की तरफ कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, थायमिन। और यहाँ से पीछे की तरफ फॉलिक एसिड। याद हो गया। तो ये तरीका है जिससे हम पेट को डायग्नोज कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं न्यूरोथेरेपी के अनुसार, और जबरदस्त टेक्निक है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की पेट की समस्या है तो आप इस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आप बहुत समय से बीमार भी हैं तो उन पेशेंटों को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद।